मित्रों, स्वागत है मेरे माही यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सबको मित्रों इन 4 प्रकार की स्त्रियों के साथ भूलकर भी अकेले नहीं जाना चाहिए और इसे हमेशा बचकर रहना चाहिए, वरना कभी बिना लूट नहीं बचोगे। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी 4 प्रकार की स्त्री यह साथ भूलकर भी अकेले नहीं जाना। मेरे प्रिय दर्शन बंधु, आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किया पूरा सुनिए। अशोकनगर के महाराजा प्रताप सिंह की चंद्रावती नाम की अत्यंत सुंदर पत्नी थी। राजा अधिकतर अपने शाही कर्तव्यों में व्यस्त रहता था, जिसके कारण उसकी रानी चंद्रावती का उसके प्रति प्रेम काम हो गया था। दूसरे एक बार राजा की उम्र को लेकर बहुत चिंतित थी, क्योंकि रानी की उम्र कोई राजा की उम्र अधिक थी, से नाराज रहती थी। राजा रानी से बहुत प्यार करता था। राजा से अपने मायके जाने की ओर बोली, मैं काफी दिनों से अपने पिता के घर नहीं गई हूं। राजा ने कहा, प्रिया, मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा, परंतु क्या करूं, इस समय मुझ पर राजकार्य का भार अधिक है। तुम्हें किसी और को अपने साथ ले जाना चाहिए। और रानी ने जब राजा की बात सुनी तो थोड़ा उदास होकर बोली, महाराज, अगर आपके पास मेरे लिए समय नहीं था तो आपने मुझे विवाह क्यों किया? अब मुझे समझ आ गया है कि आप मुझसे प्यार करने का सिर्फ दिखावा करते हो। वास्तव में आपकी हृदय में मेरे लिए कोई प्रेम नहीं है। दर्शन और रानी की ऐसी बातें सुनकर राजा रानी को समझने लगा कि प्रिया, आप जानती हो कि मैं एक राजा हूं, और जितनी मेरे लिए आप प्रिया हो, प्रजा भी मुझे उतनी ही प्रिय। प्रजा को भी मैं दुखी नहीं देख सकता, और आपको भी नहीं। खैर, आप चिंता ना करें, कल मैं आपके साथ चलूंगा। मेरे प्रिय दर्शन बंधु, अब अगले दिन राजा ने अपना काम मंत्री को सौंप दिया और रानी के साथ अपनी ससुराल जाने लगे। जब राजा और रानी दोनों रथ पर बैठकर आनंद पूर्वक जाने लगे तो एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। इस समय रानी को बहुत, महाराज, मैं प्यार से मार रही हूं, अगर जल्दी पानी नहीं मिला तो शायद मेरी जान चली जाए। राजा ने कहा, प्रिया, यदि ऐसा है तो तुम थोड़ी देर रुको, मैं जाकर देखा हूं। यदि आसपास कोई जलाशय हो तो मैं वहां से तुम्हारे लिए जला दूंगा। तुम यहीं बैठो और मेरे लौटने का इंतजार करो, दर्शन बांधो। यह कहकर राजा प्रताप सिंह अपनी रानी के लिए पानी ढूंढने निकल पड़े थे। खोजते खोजते उसने पूरा जंगल जान मारा, लेकिन उसे कहीं कोई तालाब नहीं मिला। फिर वहां एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां पानी का एक कुआं था। वह एक बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे गंदे फटे पुराने कपड़े पहने एक युवा और सुंदर युवक बैठा था, जो अपनी ईद को देखकर राजा को कुछ संतुष्टि हुई। राजा ने सोचा कि पानी तो कोई पत्र भी नहीं है, क्यों ना अपनी रानी को ही यही बोला। अब यह सोचकर राजा प्रताप सिंह अपनी रानी को बुलाने गए, और थोड़ी ही देर में उन्होंने अपनी रानी को कुएं के पास बुलाया और कुएं से पानी निकाला और उन्हें पीने के लिए ठंडा पानी दिया। जंगल में भटकते भटकते शाम हो चुकी थी। राजा ने रानी से कहा कि प्रिया, रात के समय आगे जाना उचित नहीं है। हम आज की रात इसी जगह गुजरे। मेरे प्रिय दर्शकों, उसे दिन रात बिताने के लिए राजा अपनी रानी के साथ उसी स्थान पर ठहर गया। कुछ देर बाद राजस्थान करने चला गया। उधर फटे पुराने कपड़े वीडियो वाला युवक अपना राग अलापने लगा। वह बहुत ही मधुर आवाज में गाना गुनगुनाने लगा। भिखारी की आवाज में रानी को आकर्षित किया, और उसे युवक की गद्दारी और कटीले बदन पर रानी लाल लाइट होने लगी। वह युवक रानी के मन में बस गया था। रानी उसके गीत से मंत्रमुग्ध होकर उसके पास गई। यह अजनबी में तुम्हारे सौंदर्य और तुम्हारी कल पर मोहित हो गई है। मैं तुमसे प्यार करती हूं। लौटे तो रानी ने कहा, महाराज, मुझे फिर प्यास लग रही है। लो, राजा को रानी की दुष्ट के बारे में पता नहीं था। जैसे ही वह पानी लेने गया तो रानी ने उस कुएं में धक्का दिया हुआ भूखा प्यासा ही मर जाएगा, इतना सब कम से रहने लगे। वह भिखारी गांव कम जाकर भीख मांगकर और गीत गाकर अपना लड़की बना दिया था, और वह नाचती थी। इससे वह अपनी बीवी का चल रहा था। इधर था, वहां से कुछ बंजारे अपने साथ गुजर रहे हैं। देखकर बंजारे पानी पीने के लिए यहां ठहर गए। उन्होंने जैसे ही कुएं में रस्सी और पार्टी दली, राजा ने उसे रस्सी को पकड़, बंजारे ने देखा कि पानी की बाल्टी बहुत भारी हो गई है, वह खींच नहीं रही है। तो उसने कुएं में झांक कर देखा तो एक आदमी कुएं में पैर टेढ़ा हुआ था, जो अभी भी जीवित था, और उसके कुएं में गिरने का कारण पूछा। राजा ने सच्चाई हवा के झोंके से कुएं में गिर गया। पूरी सच्चाई छिपकली और उसे झूठ बोला कि वह हवा के झोंके से कुएं में गिर गया। कुएं से बाहर आने के बाद राजा पूरी तरह से वैराग्य हो गया था कि पत्नी प्यार सब अपने मतलब तक के साथ निभाते हैं। वो राजा उन बंजारों के साथ ही चल देता है और निश्चय कर लेता है कि इस बंजारे ने मेरी जान बचाई है, तो कुछ दिन इसके साथ रहकर इसकी रन को चुकाना है। एक शहर को बिकवाने लगा।
को एक बार पंजाब पहुंचा और एक राजा की राजधानी में ठहर गया। उसी दिन उसे राजा के दरबार में रानी चंद्रावती का नृत्य प्रदर्शन होना था। बंजारे राजा के दरबार में गया, भारतीय सुरक्षा के लिए सुरक्षा मांगी। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, आज रात को आप सभी के लिए भोजन की व्यवस्था हमारे यहाँ की जाएगी। आज रात खाना यही खाओ और हमारे सैनिक तुम्हारे सामान की रक्षा करेंगे। आप सभी शाही दरबार में नृत्य आनंद लें। इतना कहकर बंजारा अपने साथी प्रताप सिंह के साथ राजा के दरबार में नृत्य और संगीत का आनंद लेने चला जाता है। जहां इस भिखारी और रानी का नाच गाने का कार्यक्रम हो रहा था, अपनी रानी को भरे दरबार में नर्तकी की भांति नाचते देखा तो राजा प्रताप सिंह है क्रोध से भर गए, और जब नृत्य करने वाली रानी ने अपने पति की ओर देखा तो उसके चेहरे पर पसीना आने लगा। वह डर गई और सोचने लगी कि यह कमीना उसे कुएं से जीवित कैसे निकल आया। अब तो यह जरूर मेरे रंग में भांग करेगा। यदि मेरी सारी कर दो, जिसे राजा को बता दी, तो राजा मुझे जरूर फांसी पर चढ़ा देगा। क्यों ना मैं इससे पहले राजा को अपने बस में करके इसे ही सोचकर नर्तकी ने उसे दिन दरबार में ऐसा नृत्य प्रस्तुत, पूरे दरबार में तालियां बस उठी। सभी लोग उसे नर्तकी की प्रशंसा करने लगे। वहां का राजा भी उसके नृत्य से बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने कहा कि तुम जो भी मांगो मैं तुम्हें दूंगा। मुझे अपने दिल की इच्छा बताओ। आज तुमने मेरा दिल जीत लिया है। हे राजन, अगर आपको मुझे कोई बढ़िया नाम देना है, उसे फांसी पर दिखा दो। यही हमारा पुरस्कार होगा। राजा ने पूछा, फिर नर्तकी, तुम्हारा शत्रु कौन है? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें स्पष्ट रूप से पता, हम उसे अवश्य दंड देंगे। फिर मृतक की अपने पति की ओर इशारा करके कहती है, यह महाराज, यह मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। इसे अभी मेरी आंखों के सामने फांसी पर लटका दो। नर्तकी की बात सुनकर बंजारे के साथ बैठे व्यक्ति को देखकर पूरा दरबार संग रह गया कि आखिर यह बंजारे इसका कैसे शत्रु हो गया। इसलिए इस नाटक की का ऐसा क्या चुरा लिया जो इसके लिए राजा से फांसी की सजा मांग रही है। राजा ने पूछा कि नाटक की हम तुम्हारी बात अवश्य मानेंगे, परंतु यह बताओ कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। तब नर्तकी ने कहा है, राजन के साथ दुराचार किया है, मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है। मेरे प्रिय नृत्य की बात सुनकर उसने कहा, महाराज, यहां औरत झूठ बोल रही है। 6 महीने से मेरे साथ है। बीच की राजा ने नर्तकी की बात मान ली। भजन प्रताप सिंह को कैद कर लिया। राजा प्रताप सिंह ने कहा है, हे महाराज, कृपया मुझे अपने बचाव में कुछ कहने का अवसर दीजिए, क्योंकि राजा का कर्तव्य है कि वह पहले दोनों पक्षों की बात ध्यान से सुने और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। मेरे प्रिय दर्शन बंधु राजा ने प्रताप सिंह को बोलने का मौका दिया। तब राजा प्रताप सिंह ने उसे स्त्री की सारी कहानी बताई। स्त्री भिक्षु की होने से इसका दिल भिखारी पर चला गया। मुझे कुएं में धकेलकर अपने प्रेमी के साथ भाग आई और इसके साथ नृत्य करने लगी। राजा प्रताप सिंह है कि बात सुनने के बाद राजा ने प्रताप सिंह को रिहा कर दिया और उसे दुष्ट स्त्री को चौराहे पर फांसी दे दी गई। उसे राजा ने कहा कि देखो, संसार में इन 4 प्रकार की स्त्रियों से सर चाहिए। वह कभी किसी की सूची नंबर 1 में किसी पुरुष पति या रिश्तेदार से नहीं नंबर 2। वह महिला जो अपने पति को छोड़कर नंबर 3 पैसों की लखन की लाल की सरकार मान सम्मान सब कुछ भेज देती। प्रचार कठोर हृदय वाली महिला, ऐसी महिलाओं से हमेशा सावधान रहना चाहिए। आप कभी मौसी बात दर्शकों को इस प्रकार राजा प्रताप सिंह अपनी नगर को लौट आए। मेरे दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।